हेलो टू एवरीवन। आज फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर जॉब्स के बारे में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँगा। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द टॉपिक गिग इकोनॉमी। व्हाट द गिग इकोनॉमी रियली मीन? गिग इकोनॉमी का मतलब ही होता है कि एक सिस्टम है जहाँ पे लोग शॉर्ट टर्म के लिए फ्लैक्सिबल वर्क्स को चूज करते हैं या फ्रीलांस जॉब्स को चूज करते हैं। शॉर्ट टर्म वर्क वो होता है कि जिसमें मान लो मेरे पास टाइम कम है या फिर मेरे पास मल्टीपल स्किल्स हैं, तो मेरे पास अगर मल्टीपल स्किल्स है तो मैं मल्टीपल सोर्सेज में काम कर सकता हूँ विदाउट गेटिंग बोर्ड। अगर मेरे पास एक स्किल है और मेरे पास लॉन्ग आवर का काम है तो हो सकता है संभावनाएं हो कि मैं बोर हो जाऊं उस काम को करते हुए। पर शॉर्ट टर्म में ये होगा कि मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स को करेगा, तो एक काम को करते हुए बोर्डम फील नहीं करेगा। जिसमें क्या होता है, फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, फ्रीलांस जॉब्स होते हैं। फ्रीलांस जॉब्स जनरली कहने का मतलब वो होता है कि एक हमने स्किल को डेवलप करा है अपने अंदर और उस स्किल का इस्तेमाल करके मैंने इकोनॉमी को अपना स्टेबल करना स्टार्ट करा, मैंने पैसे कमाना स्टार्ट करा। ओके, एग्जाम्पल्स के लिए अगर आप देख लें तो जोमेटो या स्विगी में डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इफ़ दे हैव द डिज़ायर टू वर्क देन दे डू द वर्क, दे टेक द कमीशन ऑफ द डिलीवरी। और उसके बाद अगर उनकी इच्छा नहीं है काम करने की तो वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग घर चले जाएंगे या फिर दे गो टू अदर प्लेसेस, वट एवर देयर डिज़ायर टू गो, वो लोग वहाँ चले जाएंगे। यूबर हो गए, ओला ड्राइवर्स हो गए, फ्रीलांसर्स ऑन फाइवर, अपवर्क, पार्ट टाइम ट्यूटर्स हो गए, ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, कोडर्स हो गए। तो ये लोग शॉर्ट टाइम के लिए फ्लैक्सिबल जॉब्स को चूज करते हैं ताकि इनको किसी पर्सन के अंडर में काम ना करना पड़े। ओके, ये लोग इंडिपेंडेंट रह के काम करना चूज करते हैं या पसंद करते हैं। जैसे अगर देखें तो गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो इस इकोनॉमी के सिस्टम में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, टेम्पोररी, टास्क बेस्ड और द फ्रीलांस वर्क। देखो, गिग वर्कर्स और इकोनॉमी में यही अंतर है कि गिग वर्कर्स मतलब जो पीपल शॉर्ट टर्म के लिए किसी वर्क को चूज करते हैं और अर्न करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम इन वर्कर्स के द्वारा बनाया गया, इसी को गिग इकोनॉमी कहते हैं। गिग वर्कर्स मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए इंडिपेंडेंट वे में काम करना चाहते हैं उनको गिग वर्कर्स कहेंगे, और जो इस तरीके में पैसा को अर्न कर रहे हैं और इससे जो एक इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ उस सिस्टम को हम लोग कहेंगे गिग इकोनॉमिक। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होता है, इसमें मल्टीपल इनकम सोर्सेस होते हैं। अगर आप किसी एक जगह में, अगर किसी एक स्किल में काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप अदर स्किल्स का इस्तेमाल करके आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे कई लोग स्टॉक मार्केट एनालिसिस सीखते हैं एंड दे बिकम अ गुड एनालिस्ट, और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अगर किन्हीं के पास कैपिटल है तो उनको अपना एनालिसिस देते हैं और उनके बदले दे कीप द परसेंटेज ऑफ दैट प्रॉफिट विच द पीपल or which the employer earns after the analysis which they get from the people. कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं कुछ लोग, ओके, ट्रांसलेटर का काम करेंगे। मल्टीपल वेज टू डेवलप अ स्किल टू गेट अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन।
सपोज कि कोई बंदा हायर एजुकेशन करना चाहता है पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है कि वो हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि आपका कोई स्किल को लर्न करने की कोशिश करेगा। जैसे स्टॉक मार्केट एनालिसिस सीखेगा, अदरवाइज़ किसी प्रकार का कोडिंग सीखेगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेगा, वीडियोग्राफिक कोर्स करेगा, जिससे क्या होगा कि उनको शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक स्टेबिलिटी मिल जाती, दे गेट स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंसेस, दे मीन्स उनके हेड से ये हेडक ख़त्म हो जाता है, दे cannot earn money or they do not have money because they have a skill and they can utilize that skill to get good financial condition so that they can survive or they can pursue for the higher education. Suppose कि हायर एजुकेशन बाद में उनको करने का मन नहीं हुआ, तो ये अपने स्किल्स में परमानेंटली अपने आप को यूज़ करेंगे, इन स्किल्स का यूज़ करके फिर वो अपने लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। ओके, पर इसके चैलेंजेस ये हैं कि इनकी इस फ्रीलांसिंग या गिग इकोनॉमी की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ओके, इफ वी मूव फर्दर, देयर इज द freelance. I have explained the freelance. A freelance is a person who works independently, who is not working under the restrictions of only one person. वो लोग मल्टीपल सोर्सेज में काम करेंगे, वो लोग किसी रेस्ट्रिक्शंस में काम नहीं कर सकते हैं, वो परमानेंटली जॉब नहीं होता है, वो टेम्पोरेरी बेसिस पे, प्रोजेक्ट बेसिस पे जॉब होता है, शॉर्ट टर्म और प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब। सपोज कि कोई एम्प्लॉयर है, उनको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के लिए बंदे को हायर करना है, तो उन्होंने अपने आसपास के पहचान में या जो भी अपना रेज्यूमे देकर के बतलाया हो एम्प्लॉयर को कि आई एम अ कोडर, जब भी आपको नीड हो आप कोडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, देन दैट एम्प्लॉय कांटेक्ट टू दैट पर्सन, और उसके बाद कोडिंग की जाएगी। कोडिंग जिस प्रोजेक्ट का भी होगा कोडिंग कर कर एम्प्लॉयर को दे दिया जाएगा, देन द कोडर गेट द पेमेंट, कहानी ख़त्म। कोडर अपने रास्ते, एम्प्लॉयर अपने रास्ते, देन फिर अगर नेक्स्ट वर्क आएगा तो कोडर से कांटेक्ट किया जाएगा। मीन्स शॉर्ट टर्म वर्क होते हैं। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स आ जाते हैं, कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज आ जाते हैं, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट के कोर्स आ जाते हैं, वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज आ जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आ जाते हैं, ट्रांसलेशन के कोर्सेज आ जाते हैं। यू नो दीज आर द स्किल्स जो एक पर्सन सीखता है शॉर्ट टर्म वर्क के लिए, राइट। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि फ्रीडम है, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इफ़ यू हैव द डिज़ायर टू वर्क यू विल वर्क, इफ़ यू आर stressed or frustrated, you can also not work. There is the flexible timings, can work from anywhere because it's completely digital work based on apps and online platforms. डिसएडवांटेजेस, कोई फिक्स सैलरी नहीं, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। यही था हमारा गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स and the freelancer. Thank you for watching my video. Then we'll meet in the next video. Thank you very much.